गाइस, जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स का हम टॉपिक पढ़ा रहे थे और जैसे कि आप लोगों का सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री ऑनर्स का कोड 11 का एग्ज़ाम हो चुका है और हम जितने भी क्वेश्चन को बताए थे टॉपिक, वो सारा फँसा था, ठीक है? हम जितने भी मनमसदारी हुआ, फिर मुग़ल का पतन हुआ वो फँसा, आपका जाके अकबर का राजपूत हुआ वो फँसा, ठीक है? फिर मुग़ल काल का स्रोत पढ़ा, ऐतिहासिक स्रोत फँसा, ये सारा कुछ फँस गया, ठीक है? तो उसी प्रकार हम और 12 भी अपलोड किए हैं, डीएससी 1, डीएससी 2 सारा हम अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डीएससी 1 से संबंधित है 1857 का महाविद्रोह, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 80% पेपर में इस टॉपिक से आना तय है, ठीक है? 1857 क्रांति क्या था और इनके क्या कारण हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट है इसका कारण और इसका प्रभाव या फिर इनका परिणाम, ठीक है? तो बस वीडियो को अंत तक देखना है। 1857 की क्रांति, जैसा कि आप 12 में 10 में सब पढ़े होंगे 1857 की क्रांति, ठीक है? अब चलिए हम उसको पूरा डिटेल में समझते हैं। 1857 की विद्रोह एक सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था, जिसे आप जानते हैं मंगल पांडे, ठीक है? तो एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, मतलब कि एक छोटा सा एक सिपाही विद्रोह एक छोटा सा क्षेत्र से एक जन आंदोलन ले लिया। इसके पीछे क्या क्या कारण है वो समझिएगा आप, ठीक है? उसने ब्रिटिश कंपनी को पहली बार एक सशक्त राजनीति सैनिक चुनौती का प्रस्तुत किया। संपूर्ण उत्तरी एवं मध्य भारत अशांत हो गया था, मतलब क्या ही बोले। ये आंदोलन एक सिपाही विद्रोह से एक जन आंदोलन हो गया, एक राष्ट्र आंदोलन हो गया, केंद्र लेवल का आंदोलन हुआ। पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत को पूरा शांत कर दिया गया, ठीक है? पूरा शांत हो गया एकदम। फिर देखिए आगे देखिए, 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष की मात्र उपज नहीं था। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये सिर्फ सिपाहियों के जो असंतोष था, सिपाहियों जो नाखुश था, वो सिर्फ उसी के लिए, मतलब उसी के लिए ये विद्रोह नहीं था 1857 की क्रांति, ठीक है? वस्तुतः वह कंपनी के शासन के विरुद्ध, देखिए, जनता की संचित शिकायतें और विदेशी राज के प्रति नापसंदगी का परिणाम था। देखिए, कंपनी के विरुद्ध, ठीक है? ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, इसमें और भी चीज़ था। उसमें क्या था? तो ये कंपनी के विरुद्ध, ठीक है, जनता का संचित शिकायत था, फिर विदेशी राज के प्रति नापसंदगी था, ठीक है? नापसंदगी था, परिणाम था। कंपनी एक शताब्दी का इतिहास, देखिए आगे देखिए, कंपनी एक शताब्दी का इतिहास भारत में उसके राजनीतिक विकास और आर्थिक शोषण का इतिहास था। कंपनी का जो एक शताब्दी पूरा 100 साल इतिहास का है, भारत में राजनीतिक विकास और आर्थिक शोषण का इतिहास था, ठीक है? 1857 का विद्रोह एक श्रृंखला जो कि जनजाति एवं ग्रामीण विद्रोह का मुख्य परिणाम था। ये इसका क्या परिणाम था? ये 1857 क्रांति कैसे आया? इससे पहले भी देखिए क्या हुआ था कि ग्रामीण विद्रोह, जनजाति आंदोलन, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है? उसी का प्रभाव आगे जाके ये 1857 क्रांति बना और हुआ, ठीक है? इन्हीं सभी विद्रोह में अपनाए गए साधनों में एक समानता थी, ठीक है? तो अब चलिए हम बात करते हैं 1857 क्रांति। 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या है? जैसे पहला है कि राजनीतिक कारक है, दूसरा है आर्थिक कारक है, तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक कारक है, चौथा है नस्लवाद का नीति, पांचवा है सैनिक कारण, छठा है तत्कालीन कारण। बस आप इन्हीं कारणों को याद कीजिए, ठीक है? जो हल्का है, जो आप समझेंगे हल्का-हल्का, वैसी उसी को बताएँगे, बस आपको एग्ज़ामिनेशन में उसी को लिखना है, ठीक है? तो इन्हीं हम छोटों में 4 या 5 बताएँगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आर्थिक कारण बता रहे हैं हम, ठीक है? ब्रिटिश कंपनी ने औपनिवेशिक नीतियों को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है? अपना नीति का भारत में प्रोत्साहन दिया था, ठीक है? भारत से धन निकासी का एक ज्वलंत समस्या बन गया था। जो भारत से धन निकालना, जो धन निकाल के इंग्लैंड ले जा रहा था, ये कहीं न कहीं एक शोषण, एक आर्थिक शोषण हुआ था, ठीक है? उस देखिए वही आगे बता रहा है, देश का भरपूर आर्थिक शोषण हुआ। हमारे देश से पैसा जा रहा है इंग्लैंड, ठीक है? इसके क्या परिणाम स्वरूप हुआ? इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत आर्थिक ढांचा पूर्णतः विनाश हो गया। जो भारत का जो आर्थिक ढांचा था, जो राजस्व था, वो खत्म होता गया, ठीक है? ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ दोषपूर्ण थी, जैसे कि रैयतवाड़ी हुआ, भी, ठीक है? रैयतवाड़ी हुआ, ये सब क्या था? ये सब भू राजस्व नीतियाँ था, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक दोषपूर्ण थी, ठीक है? मालवाड़ी था, रैयतवाड़ी था, ठीक है? तो क्या हुआ कि और इसके साथ बड़े पैमाने पर रैयतों का भी शोषण हुआ था इस नीति के अंतर्गत, ठीक है? तो कई बड़े-बड़े रैयतों का भी शोषण हुआ। ब्रिटिश जो व्यापार का नीति भी था,
वो कहीं न कहीं पश्चातापपूर्ण थी। ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार का सिद्धांत का प्रतिपादन करके भारत को तैयार माल का बाज़ार बना दिया। यहाँ मतलब कच्चा माल मिलता था, लेके जाता था। भारत को तैयार माल का बाज़ार बना दिया था, ठीक है। ब्रिटेन औद्योगिक विकास के लिए भारत की कृषि उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत सारे लगान मुक्त का अधिकरण कर लिया और अंततः विभिन्न वर्गों में हो गया, ठीक है। कहने का तात्पर्य अब समझिए, हम तो बता दिए। कहने का तात्पर्य ये बता रहा है ये कि जो विलियम बेंटिक के द्वारा जो बहुत सारे लगान मुक्त भूमि का अधिकरण कर दिया गया। मुक्त का जो भूमि होता था, ठीक है, वो कहीं न कहीं अधिग्रहण कर लिया गया, अतः विभिन्न वर्गों में हो गया, ये बँट गया। जो इसका भूमि था लगान का, वो बँट गया है। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ठीक है। भारतीय जनता को इस बात का गहरी आपत्ति थी कि ब्रिटिश भारत के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। जो ब्रिटिश जो कंपनी थे, वो भारत की जनता में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके समाज, उनके धार्मिक, ठीक है, सभी में हस्तक्षेप कर रहे थे। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया, सोच लीजिए। साथ ही विधवा या विवाह को प्रोत्साहन किया गया, ठीक है, विधवाओं को प्रोत्साहन किया गया। सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए छूट दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार, रेलवे एवं डाक तार का विकास का भी भारत का शंकापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, ठीक है। कहीं न कहीं एक तरह से अच्छा भी हुआ, कहीं न कहीं एक तरह से भारत का सामाजिक एवं धार्मिक में कई परिवर्तन आया और कहीं न कहीं ये इस आंदोलन का कारण बना, क्योंकि इसने सती प्रथा का अंत कर दिया गया, विधवाओं को प्रोत्साहन किया गया, जिसके जरिए ये भारत जनता में गहरा आपत्ति हुई, ठीक है। कहीं न कहीं इस आंदोलन का कारण बना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है नस्लवादी नीति। नस्लवादी नीति के देखिए क्या है। ब्रिटिश भारत को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ब्रिटिश भारत को, हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन लोगों को होटल हुआ, कल में भी पृथक होते थे। देखिए, भारत के लोग और ब्रिटिश के लोगों के होटल और क्लब अलग होते थे। भारत को जानने की छूट नहीं थी। मतलब कि होटल और क्लब में जाने का छूट नहीं थी, ठीक है। न्याय प्रणाली भी नस्लवाद पर आधारित होती थी, किंतु भारतीयों ने ये देखा कि ब्रिटिश अपराजय नहीं है। ब्रिटिश फौज की प्रथम अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीमिया के युद्ध में हार हुई। देखिए, ब्रिटिश भी अपराजय नहीं है। ब्रिटिश फौज प्रथम अफगान युद्ध में हार गया, पंजाब युद्ध में हार गया, क्रीमिया के युद्ध में हार हो गया। अतएव क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ, भारतीयों में भी ये नए आत्मविश्वास का संचार हुआ। कहीं न कहीं वो भारत की ओर देखा, क्योंकि उसके अपने फौज ही हार गए इस युद्ध में, पंजाब के युद्ध में, अफगान के युद्ध में और क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है। इन तीनों युद्ध में हारने के पश्चात अंग्रेजों को लगा कहीं न कहीं कि भारत को भी फौज में लाया जाए, ठीक है। कहीं न कहीं नस्लवाद भी इस कारण बना इस युद्ध का। देखिए, सैनिक कारण, जैसे कि आप जानते हैं, सैनिक की वैतनिक सुविधा नस्लवाद पर आधारित होती थी। सेना की शर्तों में भी भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में जनरल सर्विस, ठीक है, जनरल सर्विस इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू किया गया। इसके विरोध में भारतीय सैनिकों ने प्रतिक्रिया दिखाई। सबसे बढ़कर ये सैनिकों में सिविल जीवन का ही एक हिस्से थे। इन्होंने सामंजस्य असंतोष का ही व्यक्त किया गया, ठीक है। देखिए, आगे देखिए, तत्कालीन कारण क्या था इस युद्ध का। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण के रूप में जैसे कि चर्बी का जो कारतूस का अफवाह ने अपनी अलग अलग भूमिका निभाई। सिपाही विद्रोह से प्रारंभ हुआ, देखते देखते देश की विस्तृत भूभाग में फैल गया। जैसे अवध हुआ, रोहिलखंड हुआ, दोआब हुआ, बुंदेलखंड, मध्य भारत के क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ। सैनिकों के साथ कृषक भी इसमें शामिल हो गया। इस विद्रोह का लोकप्रिय आंदोलन की तरफ बढ़ने लगा। भारत समाज के बहुत सारे वर्ग इसमें शामिल हो गए। कंपनी एवं ब्रिटिश ऑफिसर के साथ साथ महाजन भी विद्रोह के शिकार हो गए। देखिए, ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर के साथ साथ महाजन भी विद्रोह का शिकार हो गए। संपूर्ण आंदोलन के बीच हिंदुओं एवं मुसलमानों को अभूतपूर्व एकता का परिचय हुआ। तो इस प्रकार हम जाने कि 1857 की क्रांति का क्या क्या कारण था। एक तत्कालीन कारण बताएं, एक सैनिक कारण बताएं जो भेदभाव हो रहा था, फिर नस्लवाद बताएं, ठीक है। फिर नस्लवाद के बाद हम आपको बताएं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, धार्मिक कारण बताएं, फिर कहीं न कहीं आर्थिक कारण बताएं जो कि धन निकासी से लेकर भरपूर
आर्थिक शोषण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम 1857 क्रांति का